हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा और इस जेन्युइन बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पे हम अलग अलग तरह की लव स्टोरियाँ देखते हैं, लेकिन वो सारी लव स्टोरियाँ होती है रियल लाइफ लव स्टोरियाँ। अक्सर लव स्टोरियाँ हम किताबों में या फिर फिल्मों में, नॉवेल्स में पढ़ते हैं, पर उन सारी कहानियों में कहीं ना कहीं एक रिलेटेबलनेस, एक रियलनेस मिसिंग होता है और वही रियलनेस हम पाते हैं रियल लाइफ लव स्टोरियों में। और अक्सर रियल लाइफ लव स्टोरियाँ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक अनपरफेक्टनेस ही उन कहानियों को रियल लाइफ लव स्टोरी बनाती है। और कुछ ऐसी ही इम्परफेक्ट लव स्टोरी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम वेरी स्मॉल यूट्यूबर और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मुझे आप सभी के हेल्प की बहुत ज़रूरत है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कर देना। अगेन इट्स फ्री। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनपरफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में, जो रिश्ता है एक्टर अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय का। इन दोनों की कहानी या इन दोनों की लव स्टोरी किसी भी तरह की रूमर लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी कहानी हमेशा ऑडियंस के सामने पेश की है। फिर चाहे वो इन दोनों का ब्लॉगिंग चैनल हो या फिर बिग बॉस जैसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो में एक साथ आना हो और एक दूसरे का रिलेशनशिप सभी के सामने पोर्ट्रे करना हो, हर दफा हर जगह ईशा और अभिषेक ने अपना ये रिलेशनशिप सबके सामने सरेआम रखा था। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इस वजह से इस रिलेशनशिप को कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं मिली थी। अगर हम इन दोनों के पर्सनल लाइफ के साथ थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो अगर हम ईशा की प्रोफेशनल लाइफ देखें तो उसकी शुरुआत हुई थी कलर्स टीवी के शो उडारिया से, और उसकी मुलाकात अभिषेक के साथ भी उडारिया के सेट पर हुई थी। इस सेट पर वो दोनों एक दूसरे से मिले, उन दोनों की एक दूसरे के साथ दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का ये प्यार, ये दोस्ती और ये रिश्ता कभी कंटिन्यू नहीं रह पाया और इन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद ये दोनों फिर एक बार और एक शो में नजर आए थे, जो शो था बिग बॉस का सीजन 17, और वो दोनों ऑलमोस्ट एंड तक इस सीजन के पहुंचे थे। ईशा की फिल्मोग्राफी के बारे में बात करें तो बिग बॉस के बाद ईशा ने प्रॉपर टेलीविजन अपीयरेंस अब तक किया नहीं है, लेकिन बिग बॉस शो के बाद ईशा ने अपना ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है। साथ ही साथ कई सारे गाने बिग बॉस के बाद हमें ईशा के देखने मिले थे और उनमें से सबसे हिट गाना था पाव की जूती, जो आई थिंक सारी जगह पर बहुत ट्रेंडिंग था, एक जमाने में बहुत पॉपुलर था। और इस गाने जैसे बहुत से गाने सोशल मीडिया पर ईशा के पिछले कुछ महीनों में आते रहे हैं। अगर हम अभिषेक कुमार के फिल्मोग्राफी के बारे में बात करें तो उसने भी उडारिया इस शो से अपना डेब्यू किया था। ईशा इस शो की लीड थी, लेकिन अभिषेक इस शो में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। अभिषेक के लिए बिग बॉस से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने कहा था कि उस सीजन में वो लोएस्ट पेड एक्टर था, लेकिन इस शो ने उसे हाईएस्ट पेड एक्टर बनाया था। बिग बॉस 17 का अभिषेक कुमार एक बहुत बड़ा नाम बन गया था और उसके बाद अभिषेक ने कलर्स टीवी का शो खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया था और इस शो में भी ऑलमोस्ट अभिषेक अंत तक पहुंचा था। और उसी इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा था कि बिग बॉस में
वो एक लोएस्ट पेड कंटेस्टेंट था, लेकिन खतरों में वही अभिषेक हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बना था। सो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिग बॉस ये शो अभिषेक की जिंदगी में एक बहुत बड़ा शो साबित हुआ था। और इस शो को हम बस फाइनेंशियली और प्रोफेशनली ना देखते हुए ईशा और अभिषेक दोनों एक साथ इसी शो में ऑलमोस्ट 80 डेज से भी ज्यादा डेज एक साथ थे। और बस वो दोनों नहीं थे, तो उस समय ईशा का करंट बॉयफ्रेंड समर चुड़ैल भी इस शो में एक कंटेस्टेंट था। और ये तीनों एक शो में होना ये शायद ऑडियंस के लिए बहुत मसाला और बहुत एंटरटेनिंग हो, पर उन तीनों के लिए स्पेशली ईशा और अभिषेक के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उन दोनों का रिश्ता ना आज के जेनजी रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ तब अभिषेक चंद 24-25 साल का था, तो ईशा बस 17 साल की थी। शी इज ऑलमोस्ट अंडर एज जब इन दोनों का ये रिश्ता शुरू हुआ था। इस शो के दौरान यानी कि उडारिया के सेट्स पर इन दोनों के बीच प्यार के रंग, प्यार के गुल खिलने लगे थे और सारे सेट्स पर इन दोनों के प्यार की चर्चा थी। बिग बॉस के दौरान एक इंसिडेंट्स के बारे में अभिषेक ने बताया था। इस शो में ईशा के एक को-एक्टर के साथ शादी हो रही थी और अभिषेक खुद एक एक्टर है, उसे पता है कि ये सब बस एक एक्टिंग होती है यानी कि झूठ होता है, पर तब भी अपने ही सीरियल में वो ईशा को किसी और से शादी करता हुआ देख नहीं पाया था। और उस सेट पर अभिषेक ने इस वजह से कई बार तमाशा क्रिएट किया है। और इन दोनों की उम्र वैसे तो बहुत कम थी और इसी वजह से इन दोनों के रिश्ते में फिजिकल वायलेंस आया था। और कहीं ना कहीं इन दोनों के ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह थी अभिषेक का ईशा को लेकर हुआ फिजिकल वायलेंस। बिग बॉस के शो में या शो से पहले भी ईशा ने ये कई बार कहा है कि अभिषेक ने उसे फिजिकली असॉल्ट किया था। और ये बात सिर्फ ईशा ने नहीं की थी, तो कई बार अभिषेक ने ये एक्सेप्ट किया था कि उसने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत गलतियां की थी और फिजिकल वायलेंस से उन गलतियों में से बहुत बड़ी गलती थी और शायद इसी वजह से इन दोनों का ये रिश्ता टूटा था। टू बी ऑनेस्ट, इस रिश्ते में ना कभी ईशा परफेक्ट थी ना कभी अभिषेक, और इन दोनों का ये रिश्ता भी परफेक्ट था। पर कभी कभी हमारी जिंदगी में सही इंसान आने से पहले गलत इंसान का आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही गलत इंसान, वही गलत रिश्ता हमें हमेशा सही राह पर लाता है। और शायद कुछ ऐसी ही सही राह ईशा और अभिषेक शायद अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। अभिषेक के साथ ब्रेकअप के बाद ईशा का रिश्ता समर चुड़ैल के साथ जुड़ा था, जो भी उडारिया से शो में था और साथ ही साथ इन दोनों के साथ बिग बॉस 18 में था। इन तीनों का ये रियल लाइफ लव एंगल, लव ट्रायंगल एज अ ऑडियंस देखने के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था। और बिग बॉस के मेकर से मुझे हमेशा ये शिकायत थी कि 17-18 साल की, 19 साल की बच्ची के साथ इस शो में जो कुछ भी किया गया था इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और आई नो कि सबकी ज़िंदगी में स्पेशली आजकल रिश्ते आते हैं जाते हैं। आजकल की जनरेशन में रिश्ते कपड़ों की तरह बदलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका यूज एक शो, एक चैनल मेकर्स अपने टीआरपी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर। और 3 जिंदगियों के साथ इस शो ने खेला था जो रियली अनएक्सेप्टेबल था। और आई डोंट थिंक कि किसी की रियल लाइफ की जिंदगी के साथ किसी शो को, किसी चैनल को इस तरह खेलने की ज़रूरत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर बुरी चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है। शायद ये शो नहीं होता तो स्पेशली अभिषेक ईशा से मूव ऑन नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ईशा अभिषेक से मूव ऑन हो चुकी थी, पर तब भी उन दोनों के बीच कुछ तो था, वो कुछ तो इस शो के दौरान पूरी तरीके से
खत्म हो गया था और शायद इसी वजह से अभिषेक और ईशा अपनी जिंदगी में बहुत सिंपल तरीके से या फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन के बाद सिंपलिसिटी से मूव ऑन कर पाए थे, मूव ऑन कर चुके हैं। और वो दोनों भी अभी अपनी जिंदगी में प्यार, इश्क और मोहब्बत इन 3 लफ्जों से ज्यादा करियर पर फोकस करने में तुले हैं। खबरों की माने तो सरगुन मेहता और रवि दुबे के नए शो में हमें ईशा मालविया एज ए लीड एक्टर दिखाई देने वाली है। तो अभिषेक भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। उन दोनों का भी इंस्टा, यूट्यूब पे अकाउंट है और उस जगह पर हमें ब्लॉग्स के जरिए, रील्स के जरिए ये दोनों हमेशा नजर आते हैं। इन दोनों ने अपना ये रिश्ता एक मोड पर छोड़ दिया है और अक्सर हर कहानी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ऐसी ही सीख ईशा और अभिषेक के इस रिश्ते से मिलती है। इन दोनों का ये रिश्ता कंप्लीटली अनपरफेक्ट था। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत गलत थे और शायद इनका ये रिश्ता भी गलत ही था। पर अगर हम हमारी जिंदगी में किसी गलत इंसान के साथ मिले तो शायद उसकी भी कोई वजह होती है और उस वजह को समझकर उस रिश्ते से सीख लेकर हमें मूव ऑन करना चाहिए। और शायद यही बात हम ईशा और अभिषेक के इस रिश्ते से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये था रिश्ता ईशा मालविया और अभिषेक कुमार का। इन दोनों का ये अनपरफेक्ट सा रिश्ता बहुत से लोग शायद रिलेट कर पाएंगे और शायद इन दोनों के इस रिश्ते से कुछ लोग सीख भी पाएंगे। सो ईशा और अभिषेक का ये रिश्ता आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में प्लीज बता देना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स फ्री। दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ. आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टेक केअर.